दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हमको नंबर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार हम नंबर्स को जान लिए तो नंबर सिस्टम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम किसी नंबर को पहचानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं? a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए a क्या है और b क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है और बीच में क्या लगा रहेगा? i। a प्लस आई बी, और i को क्या बोलते हैं हम? आयोटा। आयोटा, ठीक है। i को हम बोलते हैं आयोटा, और a और b की जगह कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 3 प्लस आई और b की जगह क्या हो सकता है? 4, यानी कि 3 प्लस 4i, 3 प्लस 5i, 7 प्लस 8i, 1 प्लस 2i। ये सब क्या है? ये सब है सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। a प्लस आई बी, है ना। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है एक रियल नंबर, रियल नंबर्स, और क्या आता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर होता है रियल नंबर्स भी और इमेजिनरी नंबर्स भी, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जो a है इसके साथ i नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये रियल नंबर है, ठीक है। और ये जो जिसके साथ i लगा रहता है, जिसके साथ आयोटा लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो a वाला टर्म है वो रियल होगा, i भी अगर केवल b को लेते तो वो रियल होता, लेकिन अगर i को लगा दिए उसके साथ तो क्या हो गया? वो इमेजिनरी हो गया। तो जो रियल नंबर्स है वो क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर ले लो, क्या है? वो रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए 3i, 4i, 6i, i, ये सब क्या है? ये है इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसके साथ i लगा रहता है, ठीक है। तो जिसके साथ i लगा है वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। और जिसके साथ i नहीं लगा है लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या? अब हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये निगेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक बचता है बीच में जीरो। देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक जो जाएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए -1, -2, -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ये जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? ये क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक। और जो जीरो बचेगा ये क्या होगा? ये तो ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? इंटीजर। अब देखिए जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इंफिनिटी तक, ये क्या, ये कौन से नंबर हैं? ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो 1
1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 से इन्फिनिटी तक, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आपसे बोले कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस में, ठीक है। ये क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके साथ हम 0 को जोड़ दें, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी जोड़ दें तो क्या होगा? ये वोल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो अगर हम 0 जोड़ दें नेचुरल नंबर्स में, यानी कि 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएंगी? वो पूर्ण संख्याएं, यानी कि वोल नंबर्स। तो अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर्स। यानी कि परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं कि जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में p, नीचे में q, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां q नॉट इक्वल टू है 0 के, अगर q 0 ना हो, अगर नीचे वाला टर्म 0 ना हो और उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो संख्या होगी परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए 1/3, 2/4, 1/3, सॉरी 1/9, 1/10, 1/20। अब देखिए 3 4 5, अब देखिए जो 3 4 5 है, इनके अपॉन में तो 1 होता ही है ना, तो ये भी क्या होंगे? ये भी होंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, पाई। जो पाई है ये क्या होती है? परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/60, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। लेकिन जो पाई है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। और जो 22/7 है वो क्या होता है? रेशनल नंबर्स। जो 22/7 होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर्स। क्यों? देखिए, जो 22/7 लिए हैं हम पाई की वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये जो फिक्स वैल्यू नहीं है पाई की 22/7, ठीक है। जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसलिए जो 22/7 है ये क्या होता है? ये होता है परिमेय संख्याएं, लेकिन पाई जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको परिमेय संख्याएं निकालने बोल रहा है या फिर अपरिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, ठीक है। अगर हमको परिमेय संख्याएं निकालने बोल रहा है या फिर अपरिमेय संख्या निकालने बोल रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले पॉइंट डालिए, क्या लिखिए कि a और b कोई नंबर है, a व b के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि अगर a और b कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि उनको हम नहीं गिन सकते, इतनी संख्याएं होती हैं। मतलब a और b के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, a और b के बीच में। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर हमको a और b के बीच की परिमेय संख्या है, अगर हमको a और b के बीच की परिमेय संख्याएं निकालने बोलता है, मान लीजिए बोलता है 2 और 3 के बीच की
परिमेय संख्याएं बताइए। ए और बी के बीच में यानी कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए, 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए a इंटू के प्लस बी अपॉन में होता है k प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ k क्या होता है 1 2 3 4, जितनी परिमेय संख्या बोल रहे हैं आप उतना रख के निकाल दीजिए। ठीक है, k की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 से लेके कुछ भी। तो अगर हम जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में निकालना है तो a की जगह 2 रखेंगे और b की जगह 3 रखेंगे और k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। जितनी परिमेय संख्या निकालना है उतने बार k की वैल्यू चेंज करेंगे तो परिमेय संख्याएं भी बदलती जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या है कि a और b के बीच अपरिमेय संख्या है। अगर हमको a और b के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने बोलता है तो कैसे करेंगे, a b की पावर 1/2, a b की पावर 1/3, a b की पावर 1/4, a b की पावर 1/5 करते चले जाएंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो गई a b की पावर 1/2, दूसरी परिमेय संख्या है दूसरी परिमेय संख्या a b की पावर 1/3, तीसरी हो गई a b की पावर 1/4, चौथी हो गई a b की पावर 1/5। यानी कि a और b का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर रख देंगे 1/2, a b का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर रख देंगे 1/3, a b का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर रख देंगे 1/4। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको देखिए एग्जाम्पल लेके करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये है और a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। हम 3 परिमेय संख्या निकालते हैं, 3 परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। a की वैल्यू क्या है 2 है और क्या दिया है k, प्लस b की वैल्यू है 3 अपॉन में क्या है k प्लस 1। अब हम रख देते हैं k की वैल्यू 1। जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो जाएगा 2 + 3/2 यानी कि 5/2। ठीक है, अब देखिए k की वैल्यू 2 रख देते हैं। जब हमारे पास k = 1 रखें, अब हम रख देते हैं k = 2। जब k = 2 रखेंगे तो जाएगा 2 × 2 तो हो जाएगा 4 + 3 अपॉन में 2 + 1 यानी कि 3 यानी कि 7/3। अब हम फिर से कर देते हैं एक बार, k = 3, k = 3 तो हो गया 2 × 3 तो 6 + 3 अपॉन में हो जाएगा 4, क्योंकि 3 + 1 तो 4 तो 9/4। तो इसी प्रकार आप k की जो वैल्यू है उसको चेंज करते जाएंगे तो आपको परिमेय संख्या भी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको निकालना होता क्या अपरिमेय संख्याएं, अगर हमको बोलता कि अपरिमेय संख्या निकालिए 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, तो देखिए a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू है 3। तो देखिए ab यानी कि 3 2 6 की पावर 1/2। दूसरी वैल्यू क्या होगी 6 की पावर 1/3। तीसरी वैल्यू क्या होगी 6 की पावर 1/4। चौथी वैल्यू क्या होगी 6 की पावर 1/5, 6 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/7। जितनी परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है आप उतनी परिमेय संख्याएं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर 1 में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। आप उसकी पावर जो है बदलते जाएंगे। तो इस प्रकार आप 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 करके अपरिमेय संख्याएं कितनी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।